फौजी काका और दंगा फसाद, ये कवर चित्र है दोस्तों। एक दिन फौजी काका पिंटू के साथ शहर में जा रहे थे, तभी क्या हुआ, ये लोग इस तरह क्यों भाग रहे हैं, भागो भागो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन्हीं से मालूम करता हूँ। फौजी काका ने एक आदमी को रोका, क्या हुआ भाई, आपको पता नहीं कस्बे में संप्रवादी दंगे पर भड़क उठे हैं। संप्रवादी दंगे? भाग्य काका जी, यहाँ तो सचमुच तबाही मचने वाली है। नहीं पिंटू, हम नहीं भागेंगे, बल्कि इस दंगे को रोकेंगे। आप कैसे रोकेंगे ये दंगे? अभी बताता हूँ, मेरे साथ आओ। और इसी दूसरी तरफ खून पी जाएंगे हम तुम्हारा। आज कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। साथियों टूट पड़ो। तभी दोनों गुटे के लोग आकर बोले, रुक जाओ, क्यों खून बहाने पर तुले हुए तुम एक दूसरे का? आप बीच से हट जाइए काका, इन्होंने हमारे चार धर्म भाइयों को मार डाला। ये झूठ बोल रहे हैं, हमने नहीं, इन्होंने हमारे धर्म भाइयों को मारा है। तुम सबको गलतफहमी हो गई है। तुमने ऐसा किसने कहा? हमें लाला जगत लाल ने बताया है। और तुम्हें? हमें लाला मुंशी लाल राम जनू ने बताया है। लाला जगत राम और मुंशी राम जानू, लगता है कोई चक्कर है। भाइयों, एक दूसरे को बाद में मारना, पहले असलियत का पता कर लो। चलिए काका जी। उधर लाला जगत राम की यहाँ, हमें आपका काम कर दिया है मिस्टर रॉबर्ट, अब हमारा इनाम दो। तुम बहुत क्लेवर हो, अफवाह फैलाने में एकदम मास्टर। हे, वह तो हम भी है। यह लो अपना 10,000 रुपया। अब हम इस दंगे की बदौलत देश में करोड़ों रुपए कमाएंगे। वही, अब हम चलता है। जैसे ही रॉबर्ट ने दरवाजा खोला, जाता कहाँ है देश के दुश्मन, पहले फौजी काका से तो मिलते जाओ। पकड़ लो इन दोनों गद्दारों को। कुछ ही पलों बाद साथियों देखा इन दोनों ने किस तरह विदेशी एजेंट से मिलकर कस्बे में दंगा करवाना चाहा। अगर मैं सही समय पर न पहुंचा तो आज खून की नदियां बह जाती। हमें माफ़ कर दीजिए काका, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आइंदा ध्यान रखिए, आप में तैसा कर मत आना। धन्यवाद काका जी, हमारी आंखें खुल गई। ना हिंदू ना मुसलमान दुश्मन है, और ना मुसलमान हिंदू का दुश्मन है। दुश्मन तो देश के गद्दार हैं, जो दौलत के पीछे वतन के अपना ईमान को बेच डालता है। वही फिलासफर लोगों ने जिन्होंने धर्म के नाम पर भाई को भाई से अलग करवा रखा है। जाओ, आओ मेरे साथ में हिंदू और मुसलमान के सच्ची प्यार की एक कहानी तस्वीर दिखाता हूँ। सभी फौजी काका के साथ चल दिए। थोड़ी देर बाद वे उनके घर पर, इसे देखो, इसका नाम तौफीक था, जिसे हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान सभी सीमाएं तोड़कर इंसान होने का फर्ज निभाया। इसीलिए इसकी तस्वीर मेरे घर में लगी हुई है। इसके पीछे क्या कहानी है काका जी, हमें बताइए ना इसके बारे में। ज़रूर बताऊंगा, ताकि तुम लोग इससे सबक सीख सको। कुछ दिनों की बात है, जब चीन और युद्ध में मेरी बहादुरी और कुर्बानी को देखते हुए मुझे कर्नल बना दिया गया था। एक दिन ऑफिस से घर लौटा, तभी क्या बात है, खुद ही पढ़ लीजिए। तार पड़ने लगा। ओह, लाहौर में रहने वाला मौसी की तबीयत खराब हो गई, अब शायद वह जिंदा ना बचे। मौसी जी, मुझे माँ का प्यार दिया है, मैं उसे देख कर जरूर आऊँगा। जाने से पहले जाने की तैयारी करो, आज ही लाहौर जा रहा हूँ। ठीक है।
और उस रात लाहौर रवाना हो गया। दूसरे दिन लाहौर जंक्शन, लाहौर में पहुंच गया मैं, लेकिन मैं जानता था कि मेरे पीछे मेरा दुर्भाग्य पहुंचने वाला है। हेलो, नंबर 2 स्पीकिंग, इंडियन मिलिट्री कर्नल लाहौर पहुंच गया है। रेलवे स्टेशन से अपनी मौसी के घर जा पहुंचा। तू आ गया मेरे पुत्र, अब मैं आराम से मर सकूंगी मौसी। और मौसी से मुझे लिपटा कर अपने आंखों ऐसे बंद कर ली कि दोबारा खोली ही नहीं। मुझसे ही अटकी थी उसकी जान। मेरे परिवार के लोगों, अन्य लोगों ने मिलकर मौसी का अंतिम संस्कार किया। लौटने से एक दिन पहले, मैं कल जाऊंगा मौसा जी। ठीक है पुत्र, जैसी तेरी मर्जी। सुबह चलने की सारी तैयारी कर दी, सो अचानक आधी रात में हड़बड़ा कर उठा। कौन? और पुलिस का नाम सुनते ही मेरा माथा ठनका। मैंने दरवाजा खोला। आप 2 दिन पहले हिंदुस्तान आए थे? जी हाँ। आपको हमारे साथ पुलिस हेडक्वार्टर चलना होगा। लेकिन क्यों? क्या किया मैंने? यह आपको पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर ही पता लगेगा। मुझे किसी खतरे का अभ्यास हुआ, लेकिन उस वक्त कर भी क्या सकता था। चलिए, मैं पुलिस अधिकारियों से चल दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में। तो आप इंडियन आर्मी के कर्नल पद पर काम करते हैं? जी हाँ। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? क्या जुर्म है मेरा? तुरंत ले चलो इस साले को टॉर्चर रूम में। यह क्या गलत है, अन्याय है। बोल। और फिर बोल। नहीं। और भयानक यात्रा देने के बाद जब मुझे नहीं तोड़ सके तो न जाने साला किस मिट्टी का बना हुआ है। इतने टॉर्चर पर जवान निकोली, इसने मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंचा दो। टॉर्चर से यह हर बात गा के बताएगा। और कुछ देर बाद स्पेशल पुलिस वैन मुझे मिलिट्री हेडक्वार्टर ले जा रही थी। अचानक रास्ते में वैन एक झटके से रुकी। ओह, क्या हुआ? वैन क्यों रुक गई? और अभी मैं सोच में ही डूबा था, मैं चौंक गया। गोलियों की आवाज़। क्या हो रहा है यहाँ? और काफ़ी देर तक गोलियां चलने की आवाज़ आती रही। उफ, न जाने क्या हो रहा है। तभी भड़ाक। ओह, बाहर निकलो। कौन हो तुम? सवाल नहीं, जो मैं कहता हूँ वो करो। लेकिन क्यों? वैन से बाहर निकला। और क्या सारे सिपाहियों को तुम दोनों ने मार डाला? वक्त आने पर तुम्हें सब सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिलहाल मेरे साथ चलो। और तेजी से वे नकाबपोश के साथ चल दिया। वे मुझे लेकर एक खंडर में पहुंचे। अब अपने बारे में तुम कौन हो? इतना सुनते ही नकाब हटना था। तुमने शायद मैंने पहले भी देखा है। तुमने मुझे पुलिस हेडक्वार्टर में देखा था। मेरा नाम तौफीक खान है। लाहौर पुलिस का एक साधारण सिपाही पद पर कार्यरत हूँ मैं। और यह सजीद मेरा दोस्त। तुम दोनों पाकिस्तान के हो और पाकिस्तान सरकार के मुताबिक भी हो। फिर मुझे पुलिस से मुक्त क्यों कराया? दोस्त, हम पाकिस्तान के जरूर हैं, लेकिन अपने देश के प्रति वफादार भी हैं। लेकिन इससे पहले हम इंसान हैं। लेकिन हम कतई मंजूर नहीं था एक बेगुनाह इंसान को इस तरह ज्यादती की जाए। और अगर तुम कसूरवार होते तो तुम्हारे अधिकारी ने बहादुरी दिखाकर तुम्हें पकड़ा होता। और कसम पाक परवरदिगार की, अगर तुम जुल्म डालने वालों में तौफीक खान सबसे आगे होता। लेकिन इस समय तुम हमारे मेहमान हो, और हमारे देश के मेहमान खुदा का दर्जा दिया जाता है। और हम अपने खुदा को इस तरह जलील होते नहीं देख सकते। ओह, तुम लोग सचमुच महान हो। अगर हर इंसान के दिल में तुम्हारा जैसा जज्बा और समाए तो धर्म और मजहब का झगड़ा ही ना हो। इसलिए दुनिया में हर इंसान को भाई बनकर रहे।
चाहते तो हम भी यही है दोस्त, लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा भाईजान। सारी दुनिया के लोग ऐसा चाहने तो फिर क्यों न, क्या कहने। या अल्लाह सभी को ऐसा करने की तौफीक अदा कर, आमीन। तभी कुत्तों को भौंकने की आवाज़ हमें चौंका दिया। क्या कुत्ते कुत्ते, ओह ओह, क्या इन कुत्तों की आवाज़ अच्छी तरह पहचानता हूँ, ये सेना के कुत्ते हैं। ओह, इसका मतलब हमारी तलाश शुरू हो गई। हाँ ऐसा ही है, लेकिन इतनी जल्दी सेना हमारे बारे में पता कैसे चल गया? जिन सिपाहियों को तुमने मारा है शायद उनमें कोई जिंदा बच गया होगा, उसी ने वायरलेस पर मिलिट्री को हेडक्वार्टर को सूचित कर दिया होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। अब क्या हुआ? हमें मुकाबला करना होगा, लेकिन संख्या में काफ़ी संख्या में सैनिक होंगे। हम क्या उनका मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक दो बम की ज़रूरत पड़ेगी। बम तो है मेरे पास, फिर तो बन गया काम। और तौफीक खान ने 2-3 बम मेरे हाथ में रख दिए। ये हैं तो सावधान, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा, देखते हैं। लेकिन तुम इसका क्या करना है, देखते हैं। और वहाँ दीवार पे बम लगाने में जुट गया। जल्दी करो दोस्त, सैनिक बस पहुँचने वाले होंगे तत्पश्चात। अपनी गन मुझे दो। जो ही मैं कहूँ इन बम्बों पर गोली चलाना, लेकिन ध्यान रहे गोली सीधी बम्बों पर लगनी चाहिए। तभी वो आ गई फायर। अगले ही पल गोली बम्बों पर टकराती है, लेकिन और दीवार के परकचे उड़ जाते हैं। मेरी चाल कामयाब हो गई। वाह तुम बड़े भाई, वाह क्या शानदार तरकीब अपनाई तुमने इन सैनिकों से निपटने की। हमारे इस तरकीब सैनिकों का कुछ देर के लिए रुक सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकते। इसलिए इन्हें बचने के लिए मुझे तुरंत ही भागना होगा। अगले ही पल हम भाग खड़े हुए। लेस्ट कम, लेकिन ये कुत्ते बुरी तरह पीछे पड़ गए हैं। भागते रहो, अगर रुके तो ये हमें चीर फाड़ कर रख देंगे। कुछ क्षण बीते थे, पीछे हट। इनसे बचने का उपाय सोचो, वरना उपाय। लेकिन मुझे आशा की एक किरण नजर आई, नदी। मैं तुरंत ही चीखा, नदी में कूदो। अगले ही पल जितनी देर तक उसके पानी के नीचे आगे बढ़ो, पानी के नीचे तैरते हुए हम आगे बढ़े। और जल्दी यह नदी हमें सही समय पर मिल गई, हम बच गए। हाँ ऐसा है, इसलिए हुआ कि पानी की सतह पर गंध बाहर नहीं निकलती। अब क्या करना होगा तौफीक भाई? पास ही मेरा गरीब खाना है, सबसे पहले हम वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ से वहीं बैठकर भाईजान को पाकिस्तान से बाहर निकालने का प्लान बनाएंगे, ठीक है? कुछ देर बाद मेरी वजह से तुम यहाँ मुसीबत में नहीं आएगी। तौफीक खान हंसते हंसते जेल जाएगा। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो तुम्हारी वजह से आई मुसीबत को तौफीक हंसते हंसते जेल जाएगा। 2 दिन तक तौफीक खान के घर में छिपा रहा, लेकिन तीसरे दिन मैंने पाकिस्तान से बाहर निकलने का इंतजाम कर लिया दोस्त। अब से ठीक 2 घंटे बाद यहाँ से एक बारात पाक की सीमा के पास अटारी कस्बे में जाने वाली है। मुझे भी न्योता मिला है। बारात में मेरे साथ तुम भी अटारी चलोगे। वहाँ से हम भारतीय सीमा में छोड़ाऊंगा। इस तरह तुम सही सलामत अपने देश पहुँच जाओगे। तुम मेरे कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ और हम वहाँ समय पर पहुँचना है, ठीक है? मैं तुरंत तैयार था। और फिर अच्छा दोस्त चलता हूँ, ईश्वर ने चाहा तो फिर दी मिलूँगा। अच्छा अलविदा दोस्त। और कुछ ही देर बाद तौफीक खान बारातियों के साथ में बारात अटारी के लिए रवाना हो गई। अटारी पहुंचकर बारात अपने रास्ते पर चली गई और हम सीमा की तरफ आ गए। जल्दी चलो।
हम अभी भारतीय सीमा में कुछ दूर थे कि सरेआम हमारे कदम ठिनक गई। ओह! और सामने देखते ही देखते अलग फाड़ कर चीख पड़ी, ओह पाकिस्तान! पाक सैनिक! क्या? तौफीक खान, तो तुम ही वो गद्दार हो जिसने हिंदुस्तान ने में जाल हमारे जाल बिछाया। तुमको माँ हमारे बारे में कैसे पता चला? मैंने बताया इनको तुम्हारे बारे में। साजिद, तुमने यह दगाबाजी की, तुमने क्या मिला? 20,000 रुपये। क्रोध के मारे तौफीक खान का चेहरा लाल हो गया। नमक हराम, सिर्फ 20,000 रुपये के लिए तूने अपने दोस्त और खुदा समान एक मेहमान की जान का सौदा कर लिया। लानत तेरी जिंदगी पर, लानत तो तेरी जिंदगी पर है तौफीक खान, जिसने एक हिंदुस्तानी काफिर को बचाने के लिए अपने देश से गद्दारी की। चुप रह खबीज की औलाद। गद्दार नहीं, इंसानियत का पुजारी हूँ और तेरी जुबान बंद करनी पड़ेगी। आह, बहुत बोलता तू साले। और अपने मददगार पर हुआ यह फरार देख न सका। और कुत्ते, मेरे जीते जी तो तौफीक को हाथ नहीं लगा सकते। तलाक! और मेरे साथ तौफीक भी उन पर टूट पड़ा। और मेरे होते हुए तुम मेरे दोस्त को सरहद पार करने से रोक नहीं सकते। अगली पल धाए धाए तेरे सीने में आग भर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा तौफीक, क्योंकि जिंदा नहीं रहेगा। नहीं ऐसा होगा क्योंकि अभी मैं जिंदा हूँ। और फिर वह पाकिस्तानी सैनिक से भिड़ गया। कोई आगे बढ़ा तो उसकी कब्र बना दूंगा। दोस्त, सरहद पार पास ही है, तुम फौरन ही भाग जाओ। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुझे भी मेरे साथ जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अपने वतन की मिट्टी से प्यार है। मैं इसी पैदा हुआ हूँ और इसी में मरूंगा। तभी तुम दोनों को मैं एक साथ ऊपर भेज देता हूँ। ओह साजिद! हमारे सामने उसकी गूंज उठी। तौफीक भाई! आह! लेकिन एक भी गोली मुझ तक नहीं पहुंच पाई। तौफीक खान ने सारी गोली अपने सीने में झेल गया। वह कमबख्त या ली। और गिरते ही मरते ही तौफीक खान ने कमाल कर दिया। तर 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 मैंने झपट कर उसे बाहों में संभाला। यह तुमने क्या किया तौफीक भाई? मेरी तरफ बढ़ती मौत को तुमने अपने गले लगा लिया। अगर ऐसा न करता था दोस्त, एक मुसलमान की जुबान झूठी कहलाती, क्योंकि मैंने तुम्हें सही सलामत तुम्हारे देश पहुंचाने का वादा किया था। अब जाओ मेरे दोस्त, तुम्हारे देश की सरहद तुम्हारा रास्ता देख रही है, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगा। पागल मत बनो दोस्त। क्या तुम जानते नहीं कि मैं अपने दोस्त को दी हुई जुबान पूरी न कर पाने का तोहमत लेकर मरूं? देखो सैनिक आ रहे हैं। तुम्हें मेरी कसम दोस्त, जाओ। और अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। मैं चलता हूँ। अब मैं चलता हूँ तो जाते वक्त एक शेर सुनते जाओ दोस्त। यह देश मजहब के नाम पर लड़ने वालों के लिए एक पैगाम साबित हो। अटकते हुए उसने अपना एक शेर सुनाया। ना हिंदू बुरा, ना मुसलमान बुरा, बुराई पर है वह इंसान बुरा। तभी पास आते सैनिक को देखकर चीखा, भाग जाओ दोस्त। जब तक तू सही सलामत सरहद नहीं पहुंच जाता, जब तक तौफीक का खून किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा। मैं सरहद की ओर भाग खड़ा हुआ, लेकिन तौफीक खान जूझ रहा था अपने देश के सैनिकों से, और वह तब तक उसमें जूझता रहा जब तक उसकी जान उसके जिस्म से निकल न गई। उसने मेरी खातिर अपने देश के सैनिकों से लड़कर अपनी जान दे दी। वह मेरा कोई नहीं लगता, लेकिन एक बहुत बड़ा रिश्ता था उससे। जानते हो कौन सा रिश्ता? इंसानियत का रिश्ता।
मानवता का रिश्ता, वही रिश्ता जो जिसके नाते सभी एक दूसरे भाई हैं। आखिर लड़ते वक्त हम क्यों भूल जाते हैं, जिसका खून बहता है वह भाई है, और जिसका खून बहता है वह भाई है, और जिसका खून बहता है वह भी भाई है। गलियां गोलियों में चले या सरहद पर, आखिर मरती इंसानियत ही है। हम सबको माफ़ कर दो फौजी काका, हम कसम खाते हैं आज से मजहब और देश की भाषा के नाम कभी नहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे। नहीं काका जी, हम मिलजुल कर रहेंगे। सब ने कसम खा ली, और अब लगे हाथ। आप भी वादा कीजिए वैर भाव को भुला देंगे, और फिक्री को मिटाना, प्रेम भाव से एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। जय हिंद।